10-10 रैलियां इस गर्मी में, इस धूप में, इससे हासिल क्या होने वाला है उनको? इसको देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर माना जा रहा है। और एक बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनके पास सरकार है, दोनों जगहों पर संगठन है, नेताओं की बड़ी संख्या है। वो मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम उनके लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष लगे हैं। तो भाई वो चाहे हीट वेव चले और चाहे तूफान आए, उनके पास संसाधन है। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जहाज चल रहा है, गाड़ियां उनके चल रही हैं, रैलियां हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को काम मिला हुआ है। और चुनाव तो देखिए, ये नेता जानते अच्छी तरह से, बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। केंद्र का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। अगर हार गए तो कांग्रेस की सत्ता आ गई तो जीने नहीं पाएंगे, और इसलिए जीत हर हाल में चाहिए। और उत्तर प्रदेश से अकेले जीत मिलेगी, और यूपी सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ ज़्यादा सीटें जीतनी है। बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य ही उत्तर प्रदेश है। तो इसमें क्या मई, क्या जून, क्या जुलाई, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये करो और मरो की स्थिति रहती है। 5 साल अगर आपने एक बार चुनाव जीत लिया, 5 साल आप आराम करिए, मौज करिए, मनमानी सत्ता चलाइए। लेकिन अगर आप हार गए तो फिर आप जो सत्ता रहेगी उसका को भाजन भी भोगना पड़ेगा। जो आपने किया है वो आपके खिलाफ पलट कर आ भी सकता है, तमाम सारी चीजें रहती हैं। तो ये जो 5 साल का खेल है वो ये सब गर्मी जाड़ा बर्दाश्त कराता है नेताओं से। दूसरी ओर एक बात आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मिशन मोड में काम करती है, जिसके पार्टी के जो आदेश होते हैं, अभियान होते हैं, वो प्रतिबद्धता के साथ लागू होते हैं, कार्यकर्ता उनको लागू कराते हैं। ये अलग बात है कि मंत्री और डिप्टी सीएम पद का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, इतना रैली, इतना जिलों में दौरे लगे हुए हैं कि वो लखनऊ में रुकी नहीं पा रहे हैं। तो इधर तबादला सत्र का सीजन भी चल रहा है, मंत्रियों के पास काम करने का मौका कम लग पा रहा है। बात यह है कि विपक्ष को लोग कमज़ोर कहते हैं। अच्छा, विपक्ष बीजेपी की सरकार में अगर आंदोलन कर दे तो उसके 90% नेताओं पर मुकदमा हो जाएगा, उनका करियर खराब हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। इस सरकार में आंदोलन करना आसान नहीं है, क्योंकि सजा कानून इतनी तेज कोर्ट दे रही है कि सांसद और विधायक तो तुरंत ही निपट जाते, जो बने नहीं है उनके लिए आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। तो कौन जाएगा अपना सर ओखली में देने? तो बीजेपी अपना सर पर दौड़ रही है, दौड़ने दो भाई, जब जनता समझेगी तब समझ में आएगा। अब ट्विटर से अगर कोई कहा काम चल रहा है, पार्टी में बयान से चल रहा है, मीडियम बाइट से चल रहा है, तो चला रहे हैं, करें क्या? देखिए, ये जो अभियान है बीजेपी का, आप इसको तैयारी के तौर पर देखिए, लेकिन सांसदों की कारगुजारियों को नापने के तौर पे भी आप इसको देखिए कि जहाँ जहाँ सांसदों को लेकर गुस्सा है, जहाँ जहाँ सांसदों को लेकर नाराजगी है, वो भी बीजेपी इसमें मापेगी और भांपेगी। क्योंकि इस बार ऐसा लगता है, टिकट भी काटेगी। इस बार ऐसा लगता है कि 50% टिकट बीजेपी काटेगी, क्योंकि वो 10 सांसदों को 10-10 साल का टेन्योर दे चुकी है। अरे ऐसा ना कहो, 50% कट जाएगा तो क्या होगा फिर? देखिए, 10 साल सांसद रहना कोई मामूली बात नहीं है। सब जीते तो मोदी के नाम पे हैं, मोदी और योगी के नाम पे वोट लिए। तो बीजेपी तो कहा तो भाई हम जिसको टिकट दे देंगे वो सांसद बन जाएगा। कोई सांसद के दम पे थोड़ी सरकार बनी है कि वो अपने दम पे जीत के आए हैं। मोदी के नाम पर वोट, भाई मोदी कहते हैं कि आपका वोट सांसद को नहीं मुझे मिलना है, रैली में बोलते हैं, तो जनता उनके नाम पर वोट देती है। तो ये ब्रजेश जी, ये हीट वेव में जो आप काम करते हैं, तो शाम को जो कोल्ड वेव चलती है, शाम की दवाई वो हीट वेव को मार देती है, उसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह दुगुना कर देती है। अरे बाहर का हीट और फिर वो ले लिया शाम की दवाई, तो अंदर का हीट बड़ी मुश्किल है, जान खतरे में पड़ जाएगी। टकराती हैं। और वो ये जो टिफिन लंच प्रोग्राम चल रहा है, जब बना बनाया माल मिल रहा है,
शाम का इंतजाम ठीक हो तो हीट वेव से कौन डरेगा। हिंदुस्तान का आदमी बड़ा मजबूत है, वो हीट वूट वेव नहीं देखता है, वो शाम का इंतजाम देखता है। तभी ये मनोज और वैभव खिसियाए बैठे हैं। न टिफिन है न कुछ, न टिफिन भी नहीं है इनके पास। देखिए विपक्ष के सामने मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो दल ताकत में है अभी वो इन पर आ नहीं पा रहे हैं जी। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कई बार बात इसको उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि जब 4 चुनाव हारे हैं विपक्ष, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, लेकिन उनको ये समझना होगा कि चुनाव हिंदू मुसलमान पे हो रहा है, बुलडोजर पे हो रहा है, अतीक अहमद पे वोट मिल रहा है, 5 किलो राशन पे मिल रहा है, सम्मान निधि पे मिल रहा है, शौचालय पे मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास पे मिल रहा है। तो ये जो बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, ये मनोज काका जो बात करते हैं खुलेआम लूट पाट, इस पर जनता ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही है। जनता इस पर ध्यान ही नहीं देती है, वो खाली राष्ट्रवाद और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान देती है। तो ये बातें एकदम साफ हैं, लेकिन कहाँ कौन समझ पाता है। वैसे गर्मी बहुत है, जो नेता क्षेत्र में जा रहे हैं उनको बिजली कटौती का भी थोड़ा सामना करना पड़ रहा है। वहाँ जनता शिकायत भी कर रही उनसे, सरकार भी लगी है, लेकिन अफसरों के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं इस प्रदेश में बिजली व्यवस्था को फेल करने में। और कहा भी जाता है कि बीजेपी सरकार में अफसर बड़े हावी रहते हैं, उसी सब का नतीजा है। बहरहाल सुनिएगा कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती ब्रजेश जी, तो हम लोग ठंडे शहरों में, पहाड़ों पे, ठंडे प्रदेशों में घूमने चले जाते हैं। क्या करें, यहाँ मन नहीं लगता लोगों का। जिनके जेब में भरपूर बापू हैं वो अपना निकल लेते हैं, हवाई जहाज का टिकट बुक कराते हैं। मरना तो गरीब है। एक सज्जन ने लिखा है, भरपूर बापू मतलब पैसे हैं। हाँ, गांधी जी। अच्छा अच्छा, ठीक। एक सज्जन ने लिखा है कि अप्रैल मई के बाद जब जलता जून आ गया तो हम लखनऊ को छोड़ के देहरादून आ गया, और इस जिंदगी की चिलचिलाती धूप में सनम सिर्फ तेरे ख्यालों से ही मानसून आ गया। और न मुस्कुराने को दिल चाहता है और न मौज मनाने को जी चाहता है। ये गर्मी अब हद से पार हो गई है, अब सब कुछ छोड़कर कुल्लू मनाली जाने को जी चाहता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाई, इस पर चर्चा को आगे